अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप डायबिटिक से परेशान हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही या डॉक्टर ने आपको ट्रीवाइमेट 50 mg बाय 500 mg प्रिस्क्राइब की है और आप जानना चाहते हैं कि ये मेडिसिन किस लिए होती है, कैसे काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसे कब और कैसे लेना चाहिए, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम बात करेंगे, आज मैं आपको बताऊंगी ट्रीवाइमेट क्या है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किस पेशेंट के लिए बेस्ट है, इसके फ़ायदे और नुकसानात, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में यूज़ हो सकती है या नहीं, किडनी और लीवर पेशेंट्स क्या करें और वो कॉमन मिस्टेक्स जो शुगर पेशेंट अक्सर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटिक्स क्या है? डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी ब्लड शुगर को नॉर्मल लेवल पर मेंटेन नहीं कर पाती। इंसुलिन या तो कम बनती है या बॉडी उसका सही इस्तेमाल नहीं करती। इस वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाती है। अगर शुगर को कंट्रोल ना किया जाए तो हार्ट डिजीज़, किडनी डैमेज, आइज़ की प्रॉब्लम्स, नर्व्स डैमेज, फूड अल्सर जैसे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर मेडिसिन्स और हेल्दी लाइफस्टाइल रेकमेंड करते हैं। ट्रीवाइमेट क्या है? ट्रीवाइमेट एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें दो मेडिसिन्स होती हैं, सीटाग्लिप्टिन 50 mg और मेटफॉर्मिन HCI 500 mg। दोनों मिलकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। ये मेडिसिन टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए यूज़ होती है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए या डायबिटिक केटोएसिडोसिस के लिए नहीं होती। ये मेडिसिन कैसे काम करती है? सीटाग्लिप्टिन ये बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स को सपोर्ट करती है। इससे इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होती है, लीवर कम शुगर बनाता है। मेटफॉर्मिन लीवर की शुगर प्रोडक्शन कम करती है, बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करती है, इंटेस्टाइन से शुगर ऑब्जॉर्प्शन कम करती है। दोनों मेडिसिन्स मिलकर शुगर को बेटर कंट्रोल करती हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। डॉक्टर ट्रीवाइमेट प्रिस्क्राइब करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड शुगर के लिए, HbA1c कंट्रोल के लिए, लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए। कभी कभी डॉक्टर लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ इस मेडिसिन को रेकमेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के बेनिफिट्स के बारे में। ट्रीवाइमेट के बेनिफिट्स: ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, HbA1c कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करना, डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम करता है। कुछ पेशेंट में वेट को स्टेबल रखने में मदद देता है, लेकिन वेट लूज मेडिसिन नहीं है। अब अगर इस टैबलेट के साइड बेनिफिट्स हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। हर मेडिसिन की तरह इसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नोज़िया, वॉमिटिंग, लूज मोशन, गैस, स्टमक पेन, हेडेक, रेयर बट सीरियस, स्वेयर एलर्जी, पैनक्रिएटाइसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, रेयर बट एमरजेंसी। अगर सांस लेने में मुश्किल हो, बहुत वीकनेस हो, चेस्ट पेन हो तो फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता करें। अब हम बात करते हैं कि ट्रीवाइमेट कैसे लेनी चाहिए। ट्रीवाइमेट हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक लें। यूजुअली खाने के बाद ली जाती है। टैबलेट को तोड़ने या च्यू नहीं करना। रोज़ एक ही टाइम लेना बेटर होता है। डोज मिस हो जाए तो डबल डोज कभी ना लें। सबसे अहम बात, प्रिकॉशंस: अगर किडनी डिजीज़ हो, लिवर डिजीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस से यूज़ करें। अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल अवॉइड करें क्योंकि मेटफॉर्मिन के साथ रिस्क बढ़ सकता है। मेडिसिन के साथ हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको ट्रीवाइमेट 50 mg बाय 500 mg के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल गई होंगी। याद रखें, डायबिटीज़ की मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें। किसी दूसरे की मेडिसिन या डोज अपनी मर्ज़ी से कभी शुरू ना करें।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर ट्री वाईमेट ये डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सवाल का जवाब दूँ। अल्लाह आप सबको सेहतमंद रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके चेहरे पर ज़िद्दी पिंपल्स, एक्नी, दाने, एक्नी के निशान या ऑयली स्किन की वजह से परेशानी है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम डिटेल से बात करेंगे आइसोडर्म 20 mg कैप्सूल, जिसका जेनरिक नेम आइसोट्रिट्रॉन है। इस वीडियो में हम जानेंगे आइसोडर्म क्या है, किस लिए यूज़ होती है, कैसे काम करती है, डोज क्या होती है, कितने दिन यूज़ करनी होती है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, प्रेगनेंसी में क्यों मना है, किसको नहीं लेनी चाहिए और इस मेडिसिन के दौरान किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइसोडर्म क्या है? आइसोडर्म 20 mg में आइसोट्रिट्रियोन होती है। ये विटामिन ए से मिलती जुलती मेडिसिन है। ये आम पिंपल्स क्रीम या फेस वॉश नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनको स्वेयर एक्नी हो, नोडुलर एक्नी हो, सिस्टिक एक्नी हो, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो, दूसरी मेडिसिन से फ़ायदा ना हुआ हो, डॉक्टर तब ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। एक्नी क्यों होती है? एक्नी होने की कई वजहें होती हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस, ऑयल ग्लैंड्स या ज़्यादा एक्टिव होना, डेड स्किन सेल्स, बैक्टीरिया, स्ट्रेस, फैमिली हिस्ट्री, पीसीओएस, पुबर्टी, ये सब मिलकर पोर्स को बंद कर देते हैं और पिंपल्स बन जाते हैं। आइसोडर्म कैसे काम करती है? ये मेडिसिन बॉडी के ऑयल ग्लैंड्स को छोटा करती है, ऑयल कम बनता है, बैक्टीरिया कम होते हैं, इन्फ्लामेशन कम होती है, नए पिंपल्स बनने रुक जाते हैं, पुराने पिंपल्स भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से आइसोट्रिट्रॉन को एक्नी के सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट में से एक माना जाता है। किस किस बीमारी में यूज़ होती है? आइसोडर्म यूज़ होती है स्वेयर एक्नी में, सिस्टिक एक्नी में, नोडुलर एक्नी में, एक्नी जो स्कार्स बना रहा हो, वो एक्नी जो एंटीबायोटिक से ठीक ना हो। कभी कभी डर्माटोलॉजिस्ट दूसरी स्किन कंडीशंस में भी यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में। डोज हर पेशेंट के लिए अलग होती है। ये पेशेंट के वेट, एज, एक्नी की सीवियरिटी और हेल्थ को देखकर डॉक्टर डिसाइड करते हैं। अक्सर कैप्सूल खाने के बाद दिए जाते हैं। कभी भी अपनी मर्जी से डोज कम या ज़्यादा ना करें। मेडिसिन अचानक बंद भी ना करें। कितने महीने खानी पड़ती है? अक्सर ट्रीटमेंट 4 से 6 महीने तक चल सकता है। कुछ पेशेंट्स को डॉक्टर और ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। एक्नी पहले कुछ हफ्तों में थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है या नॉर्मल हो सकता है, इस वजह से घबराना नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स: होंठ सूख जाना, स्किन ड्राई होना, आइज ड्राई होना, नाक से खून आना, स्किन उतरना, सनलाइट से एलर्जी होना, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, हेयर फॉल, हेडेक, मूड चेंजेस। अगर बहुत स्वेयर हेडेक हो, विजन डिस्टर्ब हो, डिप्रेशन के सिम्टम्स हो या स्वेयर एलर्जी हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। प्रेगनेंसी वार्निंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आइसोट्रिट्रॉन प्रेगनेंसी में बिल्कुल मना है। ये अनबॉर्न बेबी में सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स का सबब बन सकती है। इस मेडिसिन के दौरान प्रेगनेंसी अवॉइड करना ज़रूरी है।
डॉक्टर आमतौर पर ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं और ट्रीटमेंट के दौरान भी प्रेगनेंसी से बचने की हदायत देते हैं। अगर मेडिसिन लेते वक्त प्रेगनेंसी हो जाए तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। ज़रूरी एहतियात: इस मेडिसिन के दौरान खूब पानी पिएं, लिप बाम यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र लगाएं, SPF सनस्क्रीन यूज़ करें, विटामिन ए सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर के ना लें, ब्लड डोनेट ना करें जब तक डॉक्टर इजाज़त ना दें। डॉक्टर के फॉलोअप विजिट्स और ब्लड टेस्ट को मिस ना करें अगर रेकमेंडेड किया गया हो। फ्रेंड्स, आइसोडर्म 20 mg एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करनी चाहिए। खुद से शुरू करना या किसी और की मेडिसिन यूज़ करना नुकसान दे सकता है। अगर आपको एक्नी के बारे में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ATH दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या आपके जिस्म में हर वक्त कमज़ोरी रहती है? हड्डियाँ दर्द करती हैं? घुटनों में आवाज़ आती है? दांत कमज़ोर हो रहे हैं? या डॉक्टर ने आपको कैल्शियम और विटामिन D लेने का मशवरा दिया है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मशहूर सप्लीमेंट कैल्शियम P400 प्लस कैल्शियम D के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कैल्शियम P क्या है, ये किन लोगों के लिए है, इसे कब और कैसे लेना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, हामला ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं, और आखिर में एक ऐसी अहम बात बताऊंगी जो अक्सर लोग नहीं जानते, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कैल्शियम P क्या होता है? मतलब कैल्शियम क्या होता है? हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाने वाले मिनरल कैल्शियम है। 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों में मौजूद होता है। अगर जिस्म में कैल्शियम कम हो जाए तो हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, दांत खराब होने लगते हैं, पट्ठों में दर्द रहता है, हाथ पांव सुन्न होने लगते हैं, थकावट रहती है, बार बार हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन D क्यों ज़रूरी है? सिर्फ कैल्शियम खाना काफ़ी नहीं होता। अगर विटामिन D कम हो तो जिस्म कैल्शियम को सही तरह जज़ब नहीं कर पाता, इसलिए कैल्शियम P में विटामिन D भी शामिल किया जाता है ताकि कैल्शियम बेहतर तरीके से जिस्म में जज़ब हो सके। कैल्शियम P400 प्लस कैल्शियम D क्या है? ये एक कैल्शियम सप्लीमेंट है। इसमें मौजूद होते हैं कैल्शियम और विटामिन D। ये चबाने वाली च्यूएबल गोलियां हैं। इसे बच्चों, बड़ों और उम्र रसीदा अफराद के लिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके इस्तेमालात की। कैल्शियम P दर्ज झेल हालात में दिया जा सकता है। कैल्शियम की कमी, विटामिन D की कमी, हड्डियों की कमज़ोरी, ऑस्टियोपोरोसिस, दांत मजबूत बनाने के लिए हमल के दौरान सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। दूध पिलाने वाली खवातीन, बढ़ती उम्र में हड्डियों की हिफाजत, बच्चों की हड्डियों की नशोनुमा, पट्ठों की कमज़ोरी, बार बार हड्डी टूटने की सूरत में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। इस सप्लीमेंट के अहम फ़वाइद: हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों को मजबूत रखने में मदद देता है, विटामिन D की कमी पूरी करता है, पट्ठों की कारकर्दगी बेहतर बनाता है, जिस्म में कैल्शियम का जज़ब बेहतर करता है, बुढ़ापे में हड्डियों की कमज़ोरी से बचाने में मदद देता है, हामला खवातीन में बच्चे की हड्डियों की नशोनुमा में मददगार हो सकता है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से। अब हम बात करते हैं इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। आमतौर पर रोजाना 1 या 2 टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट्स डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ली जाती हैं। बेहतर है खाने के बाद इस्तेमाल करें। गोली को अच्छी तरह चबा कर खाएं। डॉक्टर की तजवीज़ करदा मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो जैसा कि दोस्तों हर मेडिसिन के बेनिफिट्स होते हैं तो हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से कब्ज़ हो सकती है, मतली हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, गैस, मैदे में भारीपन हो सकता है। बहुत ज़्यादा मिकदार लेने से खून में कैल्शियम बढ़ सकता है, इसलिए खुद से ज़्यादा मिकदार ना लें। सबसे अहम सवालात:
क्या शुगर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, अगर डॉक्टर इजाज़त दें तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर ये चबाने वाली गोली है तो इसके इज्जा ज़रूर चेक करें। क्या हामला खवातीन इस्तेमाल कर सकती हैं? सिर्फ गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे से। क्या बच्चों को दिया जा सकता है? सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। क्या रोज़ाना लेना महफूज है? डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक लेना महफूज हो सकता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह भी हो सकता है। दोस्तों याद रखें, सिर्फ कैल्शियम लेना काफ़ी नहीं। सही खुराक, विटामिन डी, धूप, वर्जिश और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ शेयर करें, और अगर आप सेहत से मुतल्लिक ऐसी ही मुस्तरिद और आसान मालूमात चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको बार बार माइग्रेन या शदीद सर दर्द होता है और आप हर दफ़ा पैनाडोल माइग्रेन खाकर रिलीफ हासिल करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन रुकिए, क्या पैनाडोल माइग्रेन वाकई माइग्रेन का बेस्ट इलाज है या सिर्फ कुछ देर के लिए दर्द को छुपाता है? क्या इस मेडिसिन की कोई डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? क्या शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट और प्रेग्नेंट लेडीज़ इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस मेडिसिन को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में हम पैनाडोल माइग्रेन की कंप्लीट डिटेल जानेंगे। इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कैसे काम करती है, किस तरह से यूज़ करनी चाहिए, किन लोगों को इससे बचना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और वो तमाम ज़रूरी बातें जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी इम्पोर्टेंट वार्निंग शेयर करूंगी जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। पैनाडोल माइग्रेन क्या है? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत मशहूर मेडिसिन पैनाडोल माइग्रेन के बारे में। अगर आप या आपके घर में किसी को बार बार माइग्रेन या शदीद सर दर्द होता है तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत से लोग बिना डॉक्टर की सलाह के पैनाडोल माइग्रेन यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इस मेडिसिन में ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं जो हर इंसान के लिए सेफ नहीं होते। सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेन के बारे में। दोस्तों, माइग्रेन सिर्फ आम सर दर्द नहीं होता, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें अक्सर सर के एक साइड बहुत तेज़ दर्द होता है। कुछ लोगों को दोनों तरफ भी दर्द महसूस हो सकता है। माइग्रेन के साथ अक्सर मतली, उल्टी, रोशनी से तकलीफ, तेज़ आवाज़ से परेशानी और धुंधला नज़र आना जैसी अलामात भी हो सकती हैं। कुछ लोगों को माइग्रेन शुरू होने से पहले आँखों के सामने चमक या जिग-जैग लाइंस भी नज़र आती हैं। इसे ओरा कहा जाता है। माइग्रेन का अटैक कुछ घंटों से लेकर 2 या 3 दिन तक भी रह सकता है। माइग्रेन की वजह हर इंसान में मुख्तलिफ हो सकती है। स्ट्रेस, नींद की कमी, ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करना, कुछ फूड्स, हार्मोनल तब्दीलियाँ और डिहाइड्रेशन इसके कॉमन ट्रिगर्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैनाडोल माइग्रेन इस दर्द में किस तरह मदद करती है। इसका जवाब हम अगले हिस्से में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पैनाडोल माइग्रेन के बारे में कि पैनाडोल माइग्रेन क्या है। पैनाडोल माइग्रेन एक पेन रिलीफ मेडिसिन है जो ख़ास तौर पर माइग्रेन और शदीद सर दर्द के लिए यूज़ की जाती है। इस मेडिसिन में 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मिलकर दर्द को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन याद रखें, ये मेडिसिन माइग्रेन को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं करती। ये सिर्फ अटैक के वक्त सिम्टम्स को कम करने के लिए यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से शामिल हैं। इस मेडिसिन में 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। पैरासीटामोल 250 mg दर्द और बुखार को कम करता है। एस्पिरिन 250 mg दर्द और सोजिश को कम करता है। कैफीन 65 mg ये बाकी मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट को बेहतर बनाता है और माइग्रेन के दर्द में जल्दी रिलीफ देने में मदद करता है।
इन तीनों की कॉम्बिनेशन की वजह से पैनाडोल माइग्रेन बहुत से लोगों को माइग्रेन अटैक के वक्त आराम देती है। ये कैसे काम करती है? जब माइग्रेन का अटैक होता है तो दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स और ब्लड वेसल्स में तब्दीलियां आती हैं। पैनाडोल माइग्रेन के इंग्रेडिएंट्स मिलकर दर्द के सिग्नल्स को कम करते हैं और हेडेक की इंटेंसिटी को रिड्यूस करते हैं। इसी वजह से कई लोगों को इस मेडिसिन से जल्दी रिलीफ मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। पैनाडोल माइग्रेन किन हालात में यूज़ की जाती है? माइग्रेन अटैक, शदीद हेडेक, टेंशन हेडेक, डॉक्टर की सलाह से। अगर आपको रोज़ाना हेडेक होता है या हर हफ्ते माइग्रेन होता है तो सिर्फ पेन किलर पर डिपेंड ना करें, डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाएं। अब हम इसकी डोजेस के बारे में बात करते हैं कि हमें आम इसकी जो डोज है वो क्या लेनी चाहिए। इस मेडिसिन को हमेशा पैकेट या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ करें। रेकमेंडेड डोज से ज़्यादा टैबलेट्स लेना नुकसानदेह हो सकता है। कभी भी बार बार इस मेडिसिन का इस्तेमाल अपनी मर्जी से ना करें। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, क्योंकि हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं और हर मेडिसिन की तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मतली, पेट की जलन, बेचैनी, नींद कम आना, दिल की धड़कन तेज़ होना। एलर्जी बहुत कम लोगों में होती है। अगर मेडिसिन लेने के बाद सांस लेने में मुश्किल हो, चेहरे या होठों पर सूजन आ जाए या खून की उल्टी या काले रंग का स्टूल आए तो फ़ौरन डॉक्टर या इमरजेंसी से राब्ता करें। अब बात करते हैं कि कौन लोग यूज़ ना करें। अगर आपको एस्पिरिन से एलर्जी है तो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। जिन लोगों को स्टमक अल्सर, खून बहने की बीमारी, स्वेयर लिवर डिजीज़ या किडनी डिजीज़ हो वो डॉक्टर की सलाह के बगैर इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एस्पिरिन वाली मेडिसिन आमतौर पर डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बहुत ज़रूरी टिप्स के बारे में। माइग्रेन से बचने के लिए हमें क्या टिप्स को अपनाना चाहिए? रोज़ाना पूरी नींद लें, पानी ज़्यादा पिएं, स्ट्रेस कम करें, टाइम पर खाना खाएं, अपने माइग्रेन ट्रिगर्स को पहचान कर उनसे बचने की कोशिश करें। ये आदतें माइग्रेन अटैक्स को कम करने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको पैनाडोल माइग्रेन के बारे में मुकम्मल और फ़ायदेमंद मालूमात मिली होंगी। याद रखें, हर सर दर्द माइग्रेन नहीं होता और हर माइग्रेन के लिए एक ही मेडिसिन मुनासिब नहीं होती। अगर आपको बार बार माइग्रेन होता है या दर्द बहुत शदीद रहता है तो खुद इलाज करने के बजाय डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और मेडिसिन की कंप्लीट डिटेल के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। खतरनाक फंगल इन्फेक्शन, खुजली, दांत, रिंगवॉर्म और नेल फंगस का कंप्लीट इलाज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो बार बार खुजली, दांत, रिंगवॉर्म, पैरों की फंगस या नाखून की फंगस का शिकार होता है। अगर आप क्रीम लगाते लगाते तंग आ चुके हैं, अगर इन्फेक्शन ठीक होने के बाद दोबारा आ जाता है या डायबिटीज़ की वजह से फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं, तो आज की वीडियो आपकी बहुत मदद करेगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में मैं ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी जो 90% लोग रोज़ाना करते हैं और इसी वजह से फंगस दोबारा आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। फंगस एक बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जो गर्म और नमी वाली जगहों पर तेज़ी से बढ़ता है। इसीलिए ये ज़्यादातर इन जगहों पर होता है, पैरों की उंगलियों के दरमियान, बगल में,
जांघों के एरिया में, गर्दन पर, कमर के नीचे और नाखूनों में। फंगल इन्फेक्शन की अलामात। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामात नज़र आए तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तेज़ खुजली, गोल गोल लाल दाग, जलन, स्किन का छिलना, बदबू, पैरों की उंगलियों में सफ़ेद नरमी, नाखून का पीला होना, नाखून मोटा होना, नाखून टूटना। किन लोगों में ज़्यादा होता है? डायबिटीज़ के मरीज़, जिनकी इम्यूनिटी कम हो, जो रोज़ पसीना करते हैं, जिम जाने वाले, टाइट कपड़े पहनने वाले, गीले कपड़े देर तक पहनने वाले, एक दूसरे का टॉवल यूज़ करने वाले। क्या फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है? जी हाँ, ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है, इसलिए कभी भी किसी और का टॉवल, कपड़े, शूज़ या नेल कटर यूज़ ना करें। अब हम बात करते हैं कि घर में बचाव कैसे किया जा सकता है। रोज़ाना नहाएं, स्किन को ड्राई रखें, कॉटन के कपड़े पहनें, रोज़ सॉक्स चेंज करें, पसीना आने के बाद कपड़े बदलें, पैरों को धोने के बाद अच्छी तरह सुखाएं। क्रीम कब काम करती है? अगर इन्फेक्शन छोटा हो तो डॉक्टर एंटी फंगल क्रीम लिख सकते हैं। क्रीम को डॉक्टर की बताई हुई मुद्दत तक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ खुजली ख़त्म होने पर क्रीम बंद कर देना गलत है। अब हम बात करते हैं कि टैबलेट कब दी जाती है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो, बार बार वापस आ रहा हो या नेल फंगस हो तो डॉक्टर टैबलेट भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखें हर टैबलेट हर इंसान के लिए सेफ नहीं होती। बात करते हैं कि इस स्पाइक नाम की मेडिसिन दिखाई गई है जो कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, इसको जिसमें केटाकोनाजोल इंक्लूड है। ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है, लेकिन इसे बिना डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि केटाकोनाजोल टैबलेट कुछ लोगों में लीवर पर बुरा असर डाल सकती हैं और दूसरी मेडिसिन के साथ भी रिएक्शन कर सकती हैं। इसीलिए डॉक्टर पेशेंट की हालत देखकर ही फैसला करते हैं कि ये मेडिसिन देनी है या नहीं, या इसके अलावा कोई और मेडिसिन देनी है। डायबिटीज़ और फंगस। अगर शुगर कंट्रोल में ना हो तो फंगस बार बार हो सकती है, इसलिए शुगर को कंट्रोल करना भी इलाज का बहुत अहम हिस्सा है। इंटरनेट पर बहुत से टोटके मिलते हैं, लेकिन हर टोटका सेफ नहीं होता। टूथपेस्ट, बैटरी एसिड, ब्लीच, तेज़ केमिकल्स, ये सब स्किन को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर की एडवाइस के बगैर ऐसे टोटके यूज़ ना करें। डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए? अगर इन्फेक्शन बहुत फैल रहा हो, बुखार आ रहा हो, ज़ख्म बन गए हों, डायबिटीज़ हो, प्रेगनेंसी हो, बच्चे को इन्फेक्शन हो या क्रीम से आराम ना आ रहा हो तो फ़ौरन डर्माटोलॉजिस्ट से रब्ता करें। रोज़ाना नहाएं, स्किन को ड्राई रखें, कॉटन के कपड़े पहनें, टॉवल शेड ना करें, शूज़ हवा में रखें, रोज़ सॉक्स बदलें, शुगर कंट्रोल रखें, डॉक्टर की मेडिसिन पूरी करें, खुद से स्टीरॉयड वाली क्रीम्स ना लगाएं, ट्रीटमेंट बीच में बंद ना करें। तो ये जो मैंने आपको ऊपर तमाम बातें बताई हैं, आपने इनको रोज़ाना की अपनी आदत बना लेना है और इस पर अमल करना है ताकि आपकी जो फंगस है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। फ्रेंड्स, फंगल इन्फेक्शन एक आम प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये फैल सकता है और दोबारा भी आ सकता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इलाज करें और सफाई का खास ख्याल रखें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप PCOS का शिकार हैं, पीरियड्स इरेगुलर हैं, एग्स नहीं बन रहे या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और डॉक्टर ने आपको मैफो प्लस रेकमेंड किए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम डिटेल से बात करेंगे मैफो प्लस क्या है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये PCOS में कैसे काम करता है, क्या इससे एग्स बनते हैं, क्या प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसको किस तरह यूज़ करना चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें शेयर करूंगी जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती।
मैफोप्लस क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि मैफोप्लस असल में है क्या। मैफोप्लस एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। ये कोई हार्मोन मेडिसिन या स्टेरॉइड नहीं है। इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मायोइनोसिटोल और डीकाइरोइनोसिटोल। ये दोनों बॉडी के हार्मोन्स और इंसुलिन को बैलेंस करने में मदद करते हैं। इसी वजह से डॉक्टर्स इसको अक्सर पीसीओएस वाली वुमेन को रेकमेंड करते हैं। पीसीओएस क्या होता है? पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इस कंडीशन में बॉडी के हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, एग्स ठीक तरह डेवलप नहीं होते, ओवुलेशन नहीं होती, प्रेगनेंसी में मुश्किल होती है, फेस पर हेयर आ सकते हैं, पिंपल्स और वेट गेन भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में मैफोप्लस मददगार साबित हो सकता है। मैफोप्लस कैसे काम करता है? मैफोप्लस बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। जब इंसुलिन इम्प्रूव होती है तो हार्मोन्स धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं। हार्मोन्स बैलेंस होने से ओवरीज बेहतर तरीके से काम करती हैं और एग्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसी वजह से कई डॉक्टर्स फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के साथ भी मैफोप्लस प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? अगर डॉक्टर की हदायत के मुताबिक यूज़ किए जाएं तो मैफोप्लस के मुमकिन फ़ायदे ये हो सकते हैं: पीरियड्स रेगुलर होने में मदद, ओवुलेशन इम्प्रूव होना, एग क्वालिटी बेटर होना, प्रेगनेंसी के चांसेस इम्प्रूव होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना, पीसीओएस की कुछ सिम्टम्स में बेहतरी, पिंपल्स और एक्स्ट्रा फेशियल हेयर में धीरे धीरे कमी होना। लेकिन याद रखें, हर पेशेंट का रिज़ल्ट डिफरेंट होता है। किसी को 1 या 2 महीने में फ़र्क नज़र आता है और किसी को 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेस की। डोज हमेशा डॉक्टर डिसाइड करता है। अक्सर पेशेंट को रोज़ाना 1 सैचेट दिया जाता है। कुछ पेशेंट्स को दिन में 2 सैचेट्स भी रेकमेंड किए जा सकते हैं। कभी भी अपनी मर्ज़ी से डोज इंक्रीज़ ना करें। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। मैफोप्लस आम तौर पर सेफ़ माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों को गैस, पेट फूलना, हल्की मतली होना, लूज़ मोशन या स्टमक अपसेट हो सकता है। अगर एलर्जी या कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। क्या मैफोप्लस से प्रेगनेंसी हो जाती है? ये सबसे कॉमन सवाल है। सिर्फ मैफोप्लस प्रेगनेंसी की गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर पीसीओएस की वजह से ओवुलेशन नहीं हो रही थी और मैफोप्लस से ओवुलेशन इम्प्रूव हो जाए तो नेचुरली प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। प्रेगनेंसी सिर्फ इस सप्लीमेंट पर डिपेंड नहीं करती। इसमें हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी, ट्यूब्स का ओपन होना, एज और डोजेज, हार्मोन्स और दूसरे हार्मोन्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर आप मैफोप्लस यूज़ कर रही हैं तो सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंड ना करें। रोज़ाना वॉक करें, हेल्दी डाइट लें, शुगर और बेकरी आइटम्स कम करें, प्रोटीन और वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करें, प्रॉपर नींद लें, स्ट्रेस कम रखें। ये तमाम चीज़ें मिलकर पीसीओएस को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। दोस्तों, मैफोप्लस एक यूज़फुल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो ख़ास तौर पर पीसीओएस और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स वाली वुमेन के लिए रेकमेंड किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक करें और किसी भी सप्लीमेंट से ओवरनाइट रिजल्ट की उम्मीद ना रखें। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपके बच्चे को बार बार पेट दर्द होता है, भूख नहीं लगती, वज़न नहीं बढ़ता या रात को दांत पीसता है तो मुमकिन है उसके पेट में कीड़े मौजूद हों। और सबसे ख़तरनाक बात, बहुत से लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उनके जिस्म में कीड़े मौजूद हैं। आज मैं आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताऊंगी जो लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बारे में चंद ऐसी बातें भी बताऊंगी जो अक्सर लोग नहीं जानते। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। पेट के कीड़े कितने ख़तरनाक हैं? दोस्तों, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि पेट के कीड़े कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि ये कीड़े जिस्म की ग़िज़ाइयत चोरी करते रहते हैं। सोचें,
आप अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन उसका फ़ायदा आपके जिस्म की बजाय कीड़े उठा रहे हों। इसी वजह से कमज़ोरी, वज़न में कमी, खून की कमी, बच्चों की नशोनुमा में रुकावट जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक बच्चा है, उसकी उम्र 7 साल है, वो रोज़ाना खाना खाता है लेकिन फिर भी कमज़ोर रहता है, रात को दांत पीसता है, पेट में दर्द रहता है। वालिदैन मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि असल मसला पेट के कीड़े थे। कीड़ों का इलाज होने के बाद बच्चे की सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है। ये मिसाल सिर्फ समझाने के लिए है लेकिन ऐसे केसेस आम देखने में आते हैं। वर्मॉक्स क्या है? अब बात करते हैं वर्मॉक्स की। वर्मॉक्स में मीबेंडाजोल मौजूद होता है। ये दवा ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये कीड़ों की खुराक बंद कर देती है और जब कीड़ों को खुराक नहीं मिलती तो वो मर जाते हैं और जिस्म से खारिज हो जाते हैं। किन अलामात में डॉक्टर ये दवा तजवीज़ कर सकते हैं? अगर किसी शख्स में पेट दर्द, भूख कम लगना, वज़न कम होना, मौक़ित के इर्द गिर्द खारिश, मतली, कमज़ोरी जैसे मसाइल हों तो डॉक्टर पेट के कीड़ों का शुबा कर सकते हैं। याद रखें, तशख़ीस हमेशा डॉक्टर ही करते हैं। सबसे बड़ी गलती, अब वो बात जिसका अक्सर लोग ख्याल नहीं रखते। बहुत से लोग एक फ़र्द को दवा दे देते हैं लेकिन घर के दूसरे अफराद को नहीं। नतीजा कुछ दिन बाद दोबारा इन्फेक्शन। इसीलिए बाज़ हालात में डॉक्टर पूरे ख़ानदान के इलाज का मशवरा दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मसलन पेट में दर्द, मतली, इसहाल, सर दर्द। लेकिन हर मर्ज़ में ये मसाइल नहीं होते। कीड़े दोबारा क्यों आ जाते हैं, ये सबसे अहम हिस्सा है। अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो कीड़े दोबारा आ सकते हैं। इसलिए हाथ धोएं, नाखून साफ़ रखें, साफ़ पानी इस्तेमाल करें, फल और सब्जियां धोकर खाएं, बच्चों को सफाई की आदत डालें। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पेट के कीड़े सिर्फ एक मामूली मसला नहीं बल्कि सेहत को बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं और वर्मॉक्स इनके इलाज में इस्तेमाल होने वाली मशहूर अद्वियात में से एक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में किसी और दवा की मुकम्मल हकीकत, फ़ायदे, नुकसानात और इस्तेमालात बताऊं तो कमेंट में उस दवा का नाम ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।